Now, good morning, children. Today we will start new chapter, chapter 12, that is the unitary method. ठीक है, यूनिटरी मेथड. व्हाट डू मीन बाय यूनिटरी? यूनिटरी मीन्स होता है यूनिट मीन्स वन, उसी से यहाँ पे क्या हुआ आपका द यूनिटरी मेथड. ठीक है, वाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, जो आपको हम बाद में बताएंगे. ठीक है, नाउ सी हियर इज वन क्वेश्चन. सपोज यू बाय 4 एक्सरसाइज बुक फॉर ₹80. अगर आप मान लीजिए आप 4 एक्सरसाइज बुक्स जो आप नोट्स कॉपी यूज करते हैं वो आपने 4 खरीदा, कितने कितने रुपीज़ का? ₹80 का. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक. देन द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक. तब एक एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज बुक की प्राइस क्या होगी? उसके लिए क्या करना होगा आपको? द प्राइस ऑफ 4 डिवाइडेड 4. जो 4 का प्राइस है उससे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक. ठीक है, हियर द प्राइस ऑफ 4 एक्सरसाइज बुक क्या है? 80. ठीक है, और उसको हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे? 4. देन यू विल गेट द ₹20. मतलब क्या हो गया? एक एक्सरसाइज बुक की आपका क्या क्या प्राइस हो गई? दैट इज़ ₹20. ठीक है, इन दिस वे यू विल फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक. ठीक है, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ वन थिंग, अगर कभी भी आपको एक चीज़ की प्राइस निकालना है, देन क्या होगा? द प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स. जितना दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, ढेर सारा जो नंबर दिया हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे आपका 4 बुक्स का दिया हुआ था, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ थिंग्स से. ठीक है, नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. नाउ सपोज द प्राइस ऑफ 1 पेस्ट्री इज़ ₹20. क्या है यहाँ पे? एक पेस्ट्री का दाम कितना है? प्राइस क्या है? ₹20. देन द प्राइस ऑफ 4 पेस्ट्रीज. तब 4 पेस्ट्रीज की क्या हो गया? प्राइस क्या हो जाएगी? तो क्या करेंगे? द प्राइस ऑफ 1 पेस्ट्री जितना है, एक का जो इतना दाम है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या से? 4 से. तभी ना 4 का निकलेगा. एक का मालूम होगा, एक का मालूम है आपको क्या है? ₹20. तो 20 इंटू 4 किए, यू विल गेट द ₹80. ठीक है, ये दोनों जो एग्जाम्पल अभी जस्ट नाउ यू हैव सीन, जो अभी अब तुरंत देखे हैं, दोनों में क्या अंतर है ये देखिए. पहला वाला में क्या था? 4 एक्सरसाइज बुक का मतलब 4 का दाम दिया हुआ था ₹80 एंड यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक. एक का निकालना था. ठीक है, तो आपने क्या किया? डिवाइड किया. हियर द प्राइस ऑफ 1 पेस्ट्री, एक का दिया हुआ था ₹20 एंड यू हैव टू फाइंड द 4 का 4 का निकालना था. तो व्हाट यू हैव डन हियर, यहाँ पर मल्टीप्लाई. दोनों में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको एक का किसी भी एक चीज़ का अगर प्राइस निकालना है तो हमेशा डिवाइड करना है आपको, और जब भी आपको एक का दिया हुआ ज़्यादा का निकालना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. ठीक है, पहला वाला में क्या था? ज़्यादा का दिया हुआ था. 4 एक्सरसाइज बुक का प्राइस इज़ गिवन हियर फॉर ₹80 एंड यू हैव टू फाइंड आउट 1. मतलब ज़्यादा का दिया हुआ था, एक का निकालना था, तो उसमें आप क्या किए? डिवाइड किए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी हियर, यहाँ पे 1 का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, और यू हैव टू फाइंड द 4. ज़्यादा का निकालना है तो क्या किया आपने? मल्टीप्लाई. ठीक है, दोनों में अंतर आपका है. यहाँ पे दोनों अंतर समझ में आया. वेन एवर यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बुक या फिर वन यूनिट, कोई भी एक चीज़ का 1 थिंग का प्राइस निकालना है, यू हैव टू डिवाइड. आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा. और जब भी आपको एक का दिया रहेगा और ढेर सारा का फाइंड आउट करना रहेगा देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. ठीक है, नाउ सी द अनदर एग्जांपल हियर. सपोज बनानाज आर सेलिंग एट ₹24 फॉर अ डजन. यहाँ पे देखिए डजन मतलब क्या आता है? एक. अ डजन मीन्स 12 पीस बनाना का क्या प्राइस है? सेलिंग प्राइस है ₹24. ठीक है, हाउ विल यू नो हाउ मच टू पे फॉर 4 बनानास. आप कैसे जानिएगा अगर आपको 12 बनाना नहीं खरीदना है, 4 ही बनाना खरीदना है, तो कैसे आप उसको कितना पे कीजिएगा? कैसे आपको पता चलेगा? हाउ यू विल फाइंड आउट. तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? पहले एक का निकालना होगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, तब 12 का दिया हुआ है 12 बनानास का प्राइस इज गिवन हियर, बट हियर यू हैव टू फाइंड द हाउ मच, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 बनाना. 4 बनाना का दाम कितना हुआ वो आपको निकालना है. लेकिन 4 का निकालने के लिए आपको
4 का निकालना होगा, या फिर आपको 3 खरीदना है, या फिर आपको 5 खरीदना है। सबके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बनानाज। तो 1 बनाना का प्राइस कैसे निकलेगा? फर्स्ट फाइंड हाउ मच 1 बनाना इज़ फॉर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बनाना का प्राइस निकालना होगा। कैसे? इफ़ 12 बनानाज आर फॉर 24 रुपीज़, 12 बनाना का प्राइस कितना है? 24 रुपीज़। तो 1 बनाना का क्या हो जाएगा? हम अभी जस्ट ना आपको बताएं हैं कि जब भी एक का निकालना रहता है यू हैव टू ऑलवेज डिवाइड। तो हियर यू हैव टू डिवाइड इट, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। 24 डिवाइडेड 12 करेंगे, यू विल गेट द ₹2। ठीक है, 24 को 12 से डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट द 2। मीन्स द प्राइस ऑफ 1 बनानाज इज़ ₹2। एक केले का दाम कितना हुआ? 2 रुपया। अब आपको एक केले का दाम पता चल गया, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 4 बनाना। 4 केले का दाम पता करना था आपको। क्या करना है? फाइंड हाउ मच 4 बनानाज आर फॉर। इफ़ 1 बनाना इज़ फॉर ₹2, तो 4 बनानाज आर फॉर ₹2 इंटू एक का जो प्राइस है उससे हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ ₹8। ठीक है, अगर आपको 5 बनाना का निकालना रहता तो ₹2 इंटू 5 मतलब 10 रुपये पे करना पड़ता। अगर 6 बनाना का प्राइस निकालना रहता तो 6 इंटू 2 जो मैंने 2 रुपया इंटू 2 रुपीज़ इंटू 6, तो 6 2 12, 12 रुपये आपको पे करना पड़ता। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एंड मैनी। और एक चीज़ और यहाँ पे इसको आप लर्न कर लीजिएगा, प्लीज़ लर्न इट। Whenever you have to find the price of 1, find the price of 1 by dividing। जब भी एक का निकालना है तो आप डिवाइड कीजिएगा एंड फाइंड द प्राइस ऑफ नंबर यू नीड। मान लीजिए आपको 2 का निकालना है, 4 का निकालना है, या भी जो भी आपका जो भी नंबर चाहिए उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय मल्टीप्लाई करके। ये दोनों को आप लर्न कर लीजिएगा। नाउ दिस मैथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ नंबर यू नीड फ्रॉम द प्राइस ऑफ गिवन नंबर। जो भी आपका प्राइस दिया हुआ है, जैसे 4 बनाना का दाम दिया हुआ है आपका 8 रुपीज़, देन यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 6 बनानास। तो 4 का दिया हुआ तो 1 का निकालेंगे फर्स्ट, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ को जो दिस मैथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ नंबर यू नीड फ्रॉम द प्राइस ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, बाई फर्स्ट फाइंडिंग द प्राइस ऑफ यूनिट। दोनों ही केस में आपको एक यूनिट का पता होना चाहिए, एक का कितना प्राइस है, वो चाहे बनाना हो या पेस्ट्री हो या फिर कॉफ़ी हो। ठीक है, और 1, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है यूनिटरी मेथड? क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी सम निकाल रहे हैं, किसी चीज़ का प्राइस निकाल रहे हैं या फिर कुछ, ये इस चैप्टर को जो हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप लोग, एक यूनिट का प्राइस को पता करते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना होता है हम लोग करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। नाउ टुडे यू हैव टू डू पेज नंबर 108 का। देखिए यहाँ पे वर्क दिस आउट, एक क्वेश्चन बताया हुआ है, अ बॉक्स ऑफ 12 पेंसिल कॉस्ट ₹24। 12 पेंसिल का अब एक बॉक्स है पेन, उसमें उसका दाम क्या है 24। तो 1 पेंसिल कॉस्ट ₹, तो एक का हम लोग पहले निकालेंगे, एक का कितना हो गया 2 रुपया, तो 4 पेंसिल का दाम कितना हो गया 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। पहले जब भी एक का निकालना था डिवाइड किए, 4 का निकालना था मल्टीप्लाई किए। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। 2 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट ₹26। 2 kg आलू का दाम कितना है 26 रुपया। तो आपको 1 kg का भी निकालना है, 6 kg का भी। तो 1 kg का कैसे निकलेगा, 1 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट ₹, क्या हो जाएगा आपका ₹26 डिवाइडेड 2, क्या हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना रुपीज़ निकलेगा 13 रुपीज़, 13 रुपया। 26 को 2 से डिवाइड किया, कितना निकला 13 रुपीज़। मतलब 1 kg पोटैटोज़ का दाम कितना है 13 रुपया ना। तो 6 kg का क्या हो जाएगा, क्या करना होगा, रुपीज़, एक का दाम कितना है 13, तो 13 इंटू 6, 13 6 क्या होता है 13 6 रुपीज़, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस सम्स दैट इज़ गिवन इन पेज नंबर 108। ठीक है, ओके, डू इट।